नमस्कार दोस्तों। तो मैं दिनेश मिश्रा मंथन मंत्र एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम चल रहे थे यूनिट 10 मध्य प्रदेश पीएससी प्रारंभिक परीक्षा। चैप्टर का नाम है हमारा आयोग। तो दोस्तों, फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर में मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। सेकेंड चैप्टर में मैंने संवैधानिक और वैधानिक और संविधानेतर इन संस्थाओं के बारे में बताया था। प्लस मैंने सभी संस्थाओं के बारे में बताया था कि किस संस्था का कब गठन हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सबको याद हो गया होगा। तो चलो अपन पुनः उसको स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको स्ट्रक्चर बताया था कि हमको कैसे याद रखना है, तो अब मुझे पूरा स्ट्रक्चर बताने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। दोस्तों, जो लोग आज मेरे लेक्चर का फर्स्ट डे अटेंड कर रहे हैं लेक्चर को, तो प्लीज आपसे निवेदन है कि ये लेक्चर देखने के पहले मेरे पुराने 2 लेक्चर और देख लें, तो उससे अब क्लियर हो जाएगा कि हम किस पैटर्न में चल रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अपन ने इसको नाम दिया था इलेक्शन कमीशन। इसके बाद दोस्तों अपन ने दूसरा पढ़ा था, अपन ने संघ लोक सेवा आयोग। दोस्तों, यहां पर याद करो, केंद्र और के बीच के अपन ने पढ़ा था इसको नीति आयोग के रूप में। कौन सा था दोस्तों? नीति आयोग के रूप में पढ़ा था अपन ने। फिर इसके बाद अपन दोस्तों यहां पर आए थे, तो याद करो एक महिला के रूप में पढ़ा था इस तरह से, ये अपनी संरचना थी। इसके बाद अपन दोस्तों यहां आए थे तो सभी को अपन ने ह्यूमन माना था। ह्यूमन में फिर अपन ने एससी, एसटी और ओबीसी, एससी, एसटी और ओबीसी ये देखा था अपन ने। यहां गए थे दोस्तों अपन आगे, तो सबसे पहले अपना बच्चा बालक बाल संरक्षण आयोग। फिर अपन गए थे दोस्तों तो पेड़ से एनजीटी। फिर अपन आगे गए थे दोस्तों तो खेत खलिहान यानी कृषि, और कृषि का मतलब क्या था दोस्तों? खाद्य आयोग। यहां पर अपन ने संसद और इसमें देखा था दोस्तों निगरानी के लिए पहले देखा था कैग। इसके बाद अपन ने देखा था सीवीसी और दोस्तों फिर आरटीआई के तहत सीआईसी। इन संस्थाओं के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो दोस्तों, इस लेक्चर के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इनका गठन कब हुआ। तो एक बार फिर दोहरा लेते थे दोस्तों, ये संस्था प्लस ये संस्था प्लस ये संस्था, तीनों का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950। इसमें सबसे पहले किसका हुआ? इसका, क्योंकि इसकी जरूरत पहले पड़ती है। तो 26 जनवरी की जगह इसका गठन हुआ था दोस्तों 25 जनवरी 1950। इसका हुआ था 26 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों। फिर हम आगे आए थे तो सीधे सीधे महिला में आए थे। तो महिला का हमने कैसे याद किया था दोस्तों? थोड़ी सा याद करो आप। हमने इसको किया था 90 से 92 वर्ष की महिला। इसका कोड क्या था हमारा? 90 से 92 वर्ष की महिला, मतलब 1990 अधिनियम के तहत 92 में गठन हुआ था। इन सबको हमने याद किया था, ह्यूमंस हैं तो इन सबको याद किया था 1993 में। मैं एससी एसटी का अलग से करूंगा दोस्तों। तो 1993 में बच्चे का याद किया था अपन ने, तो 5 साल से 7 साल के बच्चे। तो 2005 के अधिनियम के तहत 2007 में पेड़ में हमने किया था दोस्तों कि पेड़ O2 देता है और इसकी शाखा कितनी है? 10। तो अक्टूबर 2010 में हुआ था दोस्तों एनजीटी का। ये क्या है? एनजीटी का। इसका याद करो दोस्तों, हमने किया था 13 से लेके 17 एकड़ तक की खेती। तो इसका मतलब है फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अधीन गठन हुआ इसका 2017 में। तो ये अपने गठन की डेट थी याद दोस्तों। इसके बाद किया था अपन ने कैग का याद है 26 जनवरी 1950। सीबीसी का जो दोस्तों था वो था 1964। जो इसके बाद था दोस्तों सीआईसी, तो इसका गठन हुआ था 2005 में और 2015 में हुआ था नीति आयोग का गठन। तो याद हो गया होगा आपको। आराम से कोई सा भी पकड़ो, एक बार चेक करके देखो, बिल्कुल याद आ जाएगा आपको। बच्चे याद करो 5 से 7 साल, तुरंत याद आ गया। पेड़ एनजीटी, पेड़ में कितनी शाखाएं? 10, 2010 याद आ गया। महिला कब की थी? 90 से 92 वर्ष की महिला, तो 90 के एक्ट के तहत 92 में आ गया। पेड़ पौधे, खेत, कितना बड़ा खेत है? 13 से लेके 17 एकड़ तक का खेत, तो 2013 के एक्ट के तहत 17 में। तो दोस्तों, मुझे लगता है ये कंप्लीट हो गया होगा आपका। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और अगला टॉपिक है हमारा इनमें सदस्य संख्या।
किस आयोग में कितने सदस्य होते हैं। तो चलो दोस्तों, अब हम इसको कितने सदस्य वाला देखते हैं, इसको हम पढ़ते हैं थोड़ी सा। तो दोस्तों सबसे पहले अब करते हैं इलेक्शन कमीशन। तो हमको पता है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन में एक मुख्य इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है, और इसके साथ में 2 सहायक इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो इसमें दोस्तों बिल्कुल आप याद रखना कि एक मुख्य इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, ये होता है, और इसके साथ में 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर। तो टोटल सदस्य कितने होते हैं ईसी के दोस्तों? तो ईसी में टोटल सदस्य संख्या होती है 3। कितनी सदस्य संख्या होती है? 3। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त। करेक्ट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमने सेकंड पढ़ा था दोस्तों, सेकंड पढ़ा था संघ लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के बारे में थोड़ी सा ध्यान रखना कि संघ लोक सेवा आयोग का एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है दोस्तों, और सदस्य संख्या कितनी होती है ये निर्धारित नहीं है। आपको मैं फिर बोलता हूं कि आर्टिकल 315 भाग 14 में यह वर्णित नहीं है कि संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो सीधा सीधा आंसर देना है संविधान में निर्धारित नहीं है, ठीक है। लेकिन संविधान के वर्णन के बावजूद इसका गठन कहां से होता है? संसद की विधि से, कानून से। तो कानून जो है, तो कानून के अनुसार जो गठन हुआ दोस्तों, तो उस गठन में वर्तमान में हमने कितने सदस्य संख्या रखी हुई है? 10 रखी हुई है। कितनी रखी हुई है? 10। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों कि सदस्य संख्या कितनी है निर्धारित नहीं है, लेकिन वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है? तो हमारे भारत में वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य की संख्या निर्धारित है। हां, हमारे संविधान में यह अवश्य बोला गया है कि सदस्य संख्या जितनी भी हो, लेकिन सदस्य संख्या जितनी भी हो, लेकिन उनमें से आधे और आधे से अधिक लोगों को कम से कम 10 वर्ष प्रशासनिक सेवा का अनुभव होना अनिवार्य है। तो 10 सदस्य संख्या की बात संविधान में नहीं की गई है दोस्तों, बल्कि उसकी जगह यह बोला गया है कि जितने सदस्य हैं उन सदस्यों में आधे सदस्यों को 10 वर्ष की शासकीय सेवक की नौकरी का अनुभव होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना याद रहेगा। अब अपन इसके बाद चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अपन आते हैं दोस्तों नीचे। तो आपको याद होगा कि नीचे क्या था? महिला आयोग। तो अब थोड़ी सा ध्यान रखना दोस्तों, यहां से लेके पूरा यहां तक, ये वाला पार्ट, और दूसरा दोस्तों यहां से लेके यहां वाला पार्ट, ये दोनों ब्लॉक अलग कर दिया है दोस्तों मैंने। क्या मतलब हुआ इसका? कि इस समय इस तरफ कौन सा है दोस्तों? ह्यूमन राइट कमीशन, उसके बाद SC, ST, OBC। यहां पर क्या है? महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, हरित न्यायाधिकरण, और हरित न्यायाधिकरण के बाद दोस्तों क्या था? खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो दोस्तों यहां जितने भी हैं, तो यहां पर कितने सदस्य हैं? नॉर्मली कितने सदस्य हैं दोस्तों? सभी के सभी 7 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य। और दोस्तों इस साइड जो हैं वो कितने सदस्य हैं दोस्तों? 5 सदस्य। तो 5 सदस्य में क्या है? एक अध्यक्ष, एक अध्यक्ष है दोस्तों, फिर एक उपाध्यक्ष है, और उपाध्यक्ष के बाद 3 सदस्य हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है? अध्यक्ष है, अध्यक्ष, ये क्या है दोस्तों? उपाध्यक्ष है, और बाकी 3 क्या हैं? सदस्य है। तो दोस्तों ये संरचना किस किस की है? ह्यूमन राइट कमीशन की, इस साइड SC आयोग था, ST आयोग था, OBC आयोग। तो तीनों आयोगों की सदस्य संख्या और संरचना बिल्कुल ऐसी ही है। अब इसमें चलते हैं दोस्तों। तो इसमें कैसी है संरचना? तो थोड़ी सा इसको देख लो। तो इसकी सदस्य संख्या कैसी है दोस्तों? एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव, और दोस्तों इसके बाद ये है
ये है सदस्य दोस्तों इस साइड के। इसका मतलब क्या है कि एक अध्यक्ष, एक सचिव, पर दोस्तों सचिव कौन होता है? सदस्य ही इसका सचिव होता है, तो उसको कहा जाता है सदस्य सचिव। और अन्य सदस्य संख्या होती है 5 अन्य सदस्य। दैट्स इट। देखो दोस्तों कितना आसान हो गया। कोई तो फिर देखते हैं, इलेक्शन कमीशन में 3 मुख्य और 2 अन्य, संघ सेवा में एक अध्यक्ष और संख्या कितनी होती है? संविधान उसके लिए मौन है। लेकिन अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 10। इसके बीच आते हैं दोस्तों, तो इस साइड वाले सब कितनी? 5 सदस्य, और इस साइड वाले सब 7 सदस्य। 5 सदस्य वाले कैसे? कि यहां पुरुष, ह्यूमन राइट, मानव अधिकार, SC ST, और इस साइड क्या है? इस साइड वाले संवेदनशील लोग हैं, महिला, बच्चे, पेड़, खेती, इन सबको ज्यादा संख्या की आवश्यकता पड़ती है संभालने के लिए। तो इसलिए याद रखने का तरीका है ये कि इसलिए इनकी सदस्य संख्या ज्यादा होगी। तो जहां पर ये 5 थे, वहां पर ये कितने होंगे? 7। अब थोड़ी सा स्पेशली ध्यान रखना है दोस्तों कि इसमें हमको याद रखना है पेड़ पौधे वाला। तो हमको याद रखना है दोस्तों, उस दिन बताया था मैंने NGT। तो NGT का विशेष रूप से याद रखना है दोस्तों कि यहां पर केवल NGT है जिसकी सदस्य संख्या 10 से लेके कहां तक फैली हुई है? 20। कितनी है दोस्तों? 10 से लेके 20। तो NGT में दोस्तों एक अध्यक्ष और सदस्य संख्या होती है 10 से 20 तक। बाकी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य आयोग को देख लो, उसमें भी कितने सदस्य? 7। महिला आयोग 7, बाल संरक्षण आयोग 7, ह्यूमन राइट 5, ठीक है, SC आयोग 5, ST आयोग 5। कौन कौन होता है? तो यहां जितने भी होते हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 सदस्य। इस साइड में जितने भी होते हैं अध्यक्ष, सदस्य सचिव और 5 सदस्य। अब बचा है दोस्तों यहां की याद करना है अपन को, ध्यान रखो। तो एक होता था कैग। क्या था दोस्तों? कैग। तो मुझे कैग का बिल्कुल बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है कि कैग केवल एक व्यक्ति होता है, सिंगल मैन आर्मी। तो कैग होता है एक। CBC तो दूसरा होता है दोस्तों CVC। तो CVC का थोड़ा याद रखना दोस्तों। तो CVC का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों CVC का मतलब होता है सतर्कता आयोग। कैसा आयोग? सतर्कता आयोग। तो दोस्तों सतर्कता आयोग का मतलब होता है सतर्क रहना, यानी दोनों तरफ चौकन्ने रहना, हमारे दोनों कान खुले रखना है। तो सतर्कता आयोग का एक कान ये, एक कान ये। दैट मीन्स क्या मतलब हुआ दोस्तों कि एक ये व्यक्ति अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य। तो CVC में दोस्तों सदस्य संख्या होती है केवल 3। कितनी होती है दोस्तों? 3। क्लियर है? याद हो जाएगा उम्मीद है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो अगला आता है CIC। तो अगला दोस्तों है CIC यानी सूचना आयोग। तो CIC सूचना आयोग, तो इसको याद रखना है दोस्तों कि 10 प्रकार की सूचनाएं, कैसी सूचनाएं? 10 प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं प्रतिदिन। कभी ऐसी सूचना, कभी वैसी सूचना, कभी न्यूज़पेपर से सूचना, कभी कहीं से सूचना। तो सूचनाओं की संख्या कितनी होती है? 10 प्रकार की सूचनाएं। तो इसलिए सदस्य संख्या भी कितनी होती है? 10। क्लियर है दोस्तों? अब लास्ट बताता हूं आपको। लास्ट है हमारा दोस्तों नीति आयोग। तो नीति आयोग का कैसा है दोस्तों, उसको थोड़ी समझ लो कि नीति आयोग में एक होता है अध्यक्ष, ठीक है दोस्तों, जो हमारे होते हैं प्रधानमंत्री, मनोनीत होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। उसके बाद दूसरा होता है दोस्तों उपाध्यक्ष। तो ये वास्तविक विशेषज्ञ होते हैं उपाध्यक्ष। इसके बाद दोस्तों तीसरे होते हैं, तो तीसरे होते हैं दोस्तों CEO। कौन होता है? CEO। फिर दोस्तों यहां पर याद रखना कि 4 होते हैं इसके मनोनीत सदस्य, प्लस 4 होते हैं पूर्णकालिक सदस्य, और दोस्तों 2 होते हैं अंशकालिक सदस्य। तो इस तरह से सदस्य संख्या कितने हो गई देखो? 4 दूनी 8, 2 10 और 3 13। तो नीति आयोग में सदस्य संख्या कितनी दोस्तों? 13। पहला है अध्यक्ष, दूसरा है चौथा है दोस्तों ये मनोनीत सदस्य। ये है दोस्तों पूर्णकालिक सदस्य,
और ये है दोस्तों अंशकालिक सदस्य, कुछ समय के लिए सदस्य। तो ये हो गया दोस्तों नीति आयोग। अगर इसको ढंग से देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इससे बेहतर तरीका आपको रिवीजन करने का कभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। नीति आयोग देखा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, 4 पूर्णकालिक, 4 मनोनीत, 4 पूर्णकालिक और 1 अंशकालिक, तो टोटल हो गए 13। CIC सूचना आयोग, कितने प्रकार की सूचना चाहिए? 10 प्रकार की, तो सदस्य संख्या 10। सतर्कता आयोग, सतर्क रहना है, दोनों कान खुले रहना है, तो 2 कान प्लस में कितने लोग हो गए? 3। कैग, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, 148 के तहत एक ही व्यक्ति होता है। अब दोस्तों यहां पर आते हैं, तो ये महिला आयोग से लेकर यहां तक जितने भी आते हैं सब 7 सदस्य। कितने? 7 सदस्य। केवल हमको पेड़ को छोड़ना है, क्योंकि पेड़ के लिए लगते हैं मिनिमम 10 और अधिकतम 20। खत्म दोस्तों। इस साइड आते हैं मानवाधिकार, SC, ST, OBC, सबके सब कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य, 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और बाकी 3 सदस्य। यूपीएससी का बता चुका दोस्तों कि यूपीएससी में जो है उसमें सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है, पर टोटल कितने हैं? 10। और हमारे यहां पर निर्वाचन आयोग में कितने हैं? 1 + 2। अब आता है दोस्तों राज्यों के बारे में, तो राज्यों का थोड़ी सा याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन जैसे 3 सदस्य है, वैसे राज्यों में केवल और केवल 1 सदस्य है। कितना है दोस्तों? 1 सदस्य। तो एक ही व्यक्ति काफी है राज्यों के लिए। उसी तरह संघ लोक सेवा आयोग में तो दोस्तों एक व्यक्ति होता है अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का, और 2 इस साइड 2 इस साइड, मतलब कितने पोस्ट है? 4। तो कुल 4 लोग हैं सदस्य और 1 है अध्यक्ष। कहां की बात कर रहा हूं दोस्तों? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की। क्लियर है? बाकी जितनी भी संस्थान हैं, तो जितनी संघ में सदस्य संख्या है उतनी ही राज्य में है। मतलब मानव अधिकार आयोग का पूछे तो मानव अधिकार में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 5। 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। और राज्य मानव अधिकार आयोग में भी इतनी ही है। महिला आयोग पूछता है तो महिला आयोग में सदस्य संख्या है 7, तो राज्य महिला आयोग में भी सदस्य संख्या है 7। तो हमें किसी की कोई अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इट्स फिनिश, डन। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों बिल्कुल पसंद आया होगा, अच्छा भी लगा होगा और आसानी से याद भी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके रखें, चित्र बना के रखें, परीक्षा के पहले रिवीजन करने में बहुत आपको लाभदायक होगा। वीडियो पसंद आए तो मोटिवेट करिए, जैसे हम आगे और वीडियो बनाएं, सब्सक्राइब करिए और अच्छे कमेंट्स करिए। थैंक यू।